अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हर शर और बद से महफूज होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे तक ना पहुंचे, लेकिन ना हो सकता नहीं क्योंकि ये दुनिया है बच्चों, दुनिया है। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को सेफ ऐसे कर सकते हैं कि हम ये छोटे छोटे लोगों से दिल लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारी बीवी सो रही है और कितनी क्यूट लग रही थी। मैं आ गई हूँ उसको प्यार श्यार करके, लड़ियाँ वड़ियाँ करके, कमरे का थोड़ा सा खलारा खलूरा समेट के। जो बच्चे जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ना चिड़ियाघर के जानवरों को बाहर निकालना है और इनके पिंजरों को साफ करना है। किचन में आ गई, और किचन में पांडों के साथ मस्तियाँ तो मैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पांडों से ही जब दिल लगा लेते हैं ना हम, तो फिर बस ज़िंदगी गार्डन गार्डन हो जाती है। अच्छा, किचन बड़ा गंदा था, मैंने आपको पहले। और किचन जो है ना, वो उसमें ना ये ज़ंग वगैरह, और जैसे या तो ये दो दो तरीके के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हुई हुई है और वो फिर उसकी इस तरह की कोई बेहाल सी शक्ल हो जाती है, या तो चीज़ पड़ी 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 भी ना उसकी इस तरह की शक्ल हो जाती है। तो अब ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल गंदगी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बड़ी सफाइयाँ की हैं, ये फैंसी, मैं यहाँ से ना ये मॉल से जो फैंसी चीज़ें हैं, जो हारपिक और फलाना और ये वो पता नहीं इस तरह की चीज़ें ला ला के मैंने सफाइयाँ शुरू की थी, लेकिन उनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ा। तो देखा आपने कितना ब्लैक हुआ हुआ था। बच्चे आ गए थे काम करते करते, मैंने सोचा था कि बच्चों से पहले पहले मैं सारे घर का काम ना समेट लूँगी, लेकिन खैर खाना वाना मैंने बना लिया हुआ था। सबसे ज़्यादा तो टेंशन बच्चों के जाने के बाद यही रहती है कि खाना बन जाए, क्योंकि जब इन्होंने आना होता है तो बस फिर इन्होंने खाना खाना होता है। और जो पीछे लैपटॉप्स पड़े हैं, मैंने सूरत बकरा चलाई हुई थी और वो मैं सुनती रहती हूँ, वो चलती रहती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। सुबह की रूटीन इतनी प्यारी और इतनी सूदिंग और इतनी काम और कूल वाला टाइम होता है ना, कि बस बहुत मज़ा आता है मुझे फिर काम करने का। तो ये देखें, इसमें कितनी गंदगी या चिकनाई जमी हुई थी। और जो डिस्को जो क्लीनर थे ना, उन्होंने तो कोई सफाइयाँ नहीं की हैं। तो फिर ये मेरी मुझे याद आया, मेरी अम्मी इस तरह की ना चीज़ें लेकर आती होती थी। उस वक्त तो ये डिस्को विस्को कोई चीज़ें थी नहीं। तो ये देखें, ये मैंने टैप शैप सब साफ़ कर लिया, चमक रहा है, चम चम कर रहा है। इसके ये जो नीचे दिखा रही हूँ ना, ये जो बाल हैं, ये अभी तक साफ़ नहीं हुआ, लेकिन ये मैं साफ़ कर दूंगी। देखिए, मैंने उसको डाला और बस उसके में से कचरा निकलना फ़ौरन शुरू हो गया। बच्चे घर आ गए हैं, खाना वाना खाने से पहले भी मिमी के साथ लाड़ियाँ चलती हैं। ये लाड़ियाँ वाड़ियाँ करके उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करते हैं। तो बच्चे बार बार किचन में आ रहे थे, मैं उनको मना कर रही थी कि आप बाहर ही रहें, क्योंकि किचन में ना मैंने बड़ा अभी कोई डेंजरस काम स्टार्ट किया हुआ है। ये देखें कितना प्यारा साफ़ होता है। बस मैंने उसको डाला है और 2 मिनट रखा है और ये इसने सफाई कर दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी खुश हो रही थी कि शुक्र अल्लाह का साफ़ हो गया है, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले ना मुझे ये साफ़ करना ही था। और ये ना अंदरून लाहौर मेरी सिस्टर रहती हैं, मेरे अब्बू रहते हैं, तो मैं वहाँ गई थी एक दिन के लिए, और स्पेशली गई इन्हीं चीज़ों के लिए थी। और मैं एक एक बॉटल सबकी लेकर आई हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं सफाई नहीं करूँगी, सिर्फ बाहर बाहर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो साफ़ करूँगी, क्योंकि दोबारा फिर मैं जा नहीं सकती हूँ ईद से पहले पहले अब। और ईद की सफाइयाँ भी मैं इन्हीं बॉटल से करूँगी। सिर्फ़ एक इनका जो नुकसान है ना, वो ये है, ये देखिए इतनी अच्छी इसने चिकनाई और ज़ंग-वंग सब उतार दिया था। ये मैंने ख़ज़ाने का दरवाज़ा खोला और ये मैंने अपना ख़ज़ाना रखा हुआ है। और बच्चों से छुपा के है तो बर्तनों के पास, लेकिन ख़ैर ये मैंने खुद ही यूज़ करना होता है। तो ये देखिए ना, ये अंदर से अभी कितना गंदा है, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि बॉटल तो एक-एक ही है, तो मैं पहले बाहर-बाहर वाला सब साफ़ कर लूँगी। और ईद के पास भी आखिरी अशरे से पहले इंशाल्लाह ताला अब सेकंड सफाई होगी। और उसके बाद ना अगर ये ख़त्म भी हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जब दोबारा जाऊँगी ईद के बाद अपने अब्बू की तरफ, तो फिर मैं या वहाँ से ना ये ले आऊँगी। तो ये मैं सारा किचन साफ़ कर रही थी, बिल्कुल ब्लैक-ब्लैक लाइन्स जो है ना थोड़ी बेहतर हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की बरकत से बस ये वाले काम तो करने ही थे, लेकिन ख़ैर रमज़ान आ गया है तो अब उनसे उसकी वजह से सबसे पहले पहले हमें ये काम ख़त्म करने हैं। अच्छा, मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन ना यहाँ से स्टार्ट होती है, खाने-वाने से, और ये खा लो, वो खा लो, बस खाना ही हमारी ज़िंदगी है। ख़ैर वो भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है खाना भी हमारी लाइफ़ का, लेकिन मैं उसको एंड पे रखती हूँ। और ना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बना-बना के रखती नहीं हूँ, मैं उसको सर पे सवार नहीं करती हूँ कि अल्लाह ये मैंने ये भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया। मैं साथ-साथ ताज़ा मुझे ना बनाने का सैटिस्फैक्शन और तरह की होती है। देखिए, बच्चे आ गए थे और मैं आपको बताती हूँ कि जब सफाई होती है ना,
और उसके बाद फिर वरना किसको कहते हैं आजकल बड़ा मशहूर है ना वरना। तो ये जनाब मैंने सफाई की और ये देखें जुगनू ने अपनी पसंद की रोटी बनाई है। उसने कहा कि मैंने हार्ट शेप रोटी खुद बनाऊंगी और आप इससे तो सारे काम कराती हो और मुझसे तो कोई काम नहीं कराती। और इसने बड़ा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया। तो फिर मैंने उसको रोटी बनाने दी, लेकिन जो हशर मेरे किचन का हुआ वो मैं बता भी नहीं सकती। खैर बड़े बड़े इसने कोई नक्शे बनाए थे, मतलब स्क्वायर रोटी भी बनाई, सर्कल भी बनाई, हार्ट शेप भी बनाई और फिर सारी इसने खाई। और ये देखें मेरे रुमाल का इन्ना लिल्ला इसने कर दिया। खैर ये भी साथ साथ ही चलता है, क्योंकि जब बच्चों को आप सिखा रहे होते हैं कोई चीज़ तो फिर ये सब कुछ साथ साथ है। खैर मैंने सारी चीज़ें निकाल के उसको मैंने बाय बाय बोला, उसको बोला अब तुम किचन में आना नहीं वरना बस रुमाल के जैसी हालत तेरी मैंने कर देनी है। खैर ये जुगनी जो थी वो चली गई थी और किचन का काम करके सफाइयाँ करके मैं बैठ गई, क्योंकि मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगा रही हूँ, पालक मंगा रही हूँ, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी मुझे बॉईल करके सेव करनी है, थोड़ी रोज़ आ रही हैं। अभी ये साग की बारी है और साग जो है ना वो सहरी में अच्छा लगेगा पराठों के साथ। तो साग को मैंने बॉईल करके और मैंने उसको फ्रीज़ कर लेना है। और ये देखें चने भी मैंने बॉईल किए हैं, आज मैंने ब्लैक चने बॉईल किए हैं, इनको भी फ्रीज़ कर लूँगी। और अच्छा अभी अभी मुझे कोई 2 घंटे पहले पता चला, तो मेरी एक फ्रेंड आ रही है मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने अंडे बॉईल कर दिए साथ साथ। और मैं चेक कर रही थी कि मेरे पास कोई प्याज व्याज हैं तो जिसके मैं पकौड़े बना लूँ, क्योंकि और तो घर पे कुछ नहीं था। शहबाज को भेजा हुआ था कि जाके ग्रॉसरी करके लेकर आएँ, क्योंकि मैं नहीं जा सकती, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि रमज़ान के बिल्कुल लास्ट मिनट ये चीज़ें हैं और लास्ट मोमेंट पे मैं बिल्कुल घर से नहीं निकलती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं रमज़ान में सिर्फ इबादत पे फ़ोकस करूँगी। ये जो मेन चीज़ें हैं ना ये मैं पहले करके रख लूँगी, मतलब जो बड़ी बड़ी हंडिया साग पालक और ये जो चने वने सब बॉईल करके मैं रख लूँगी। और बाकी जो इफ्तारी वगैरह है वो मुझे इतना कोई बर्डन लगता नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। आधा काम तो मैं रोज़े अफ्तारी के बाद करती हूँ। शुरू के रोज़े हैं जो ज़रा थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे आई थिंक, लेकिन करने तो नहीं चाहिए क्योंकि अब आदत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा मैंने चेक किया था तो प्याज नहीं थे, प्याज लेने गए हुए थे और मैंने कॉल की हस्बैंड को, तो वो कह रहे थे हाँ मुझे 1-2 घंटे लगेंगे। तो मैंने सोचा प्याज तो है नहीं, तो मैं ना कैबेज के पकौड़े बना लेती हूँ। उसके पकौड़े भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। चीज़ें सारी वही होती हैं जो आप डालते हैं वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें आ गए थे और चावल भी ले आए थे और कह रहे थे बस चावल ले आया हूँ, और चिकन तो था लेकिन और भी चिकन आ गया था। तो मुझे कहते जो ताज़ा चिकन आया ना, फ्रीज़ चिकन रहने दो, ताज़े वाले चिकन से ना ऐसे करो कि तुम बिरयानी बना दो तो ये देखिए मैंने सारा कुछ सेव कर लिया। शामी टिक्कियाँ मैंने बना के 2 दिन पहले ही रख ली थी और ये मैंने अब बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है। सारा दिन बस ये किचन ही व्लॉग होना चाहिए था। मुझे कहना ये चाहिए था आ जाए मेरे किचन में और बस अब आज किचन में सोएंगे। सिर्फ मेरे किचन में बेड नहीं लगा हुआ और मैं सोती नहीं हूँ यहाँ पे, बाकी 20 आवर्स तो मैं यहीं पे गुजारती हूँ। खाना मैंने बनाया हुआ था, लेकिन क्योंकि जभी भी हमारा तो सुबह शाम दोपहर जभी भी कुछ खाने को दिल करता है तो पहला ऑप्शन हमारे पास बिरयानी या पुलाव ही होता है, क्योंकि पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला शुक्र है अल्लाह ताला का, खा लेते हैं ये भी। ये रमज़ान के बिल्कुल शुरू के नहीं, शुरू होने से कोई 2-3 दिन पहले ही हमने मिमी का भी ज़ाहिर-सी बात है उसका भी चेंज करना होता है लेटर। अच्छा ये जो होता है ना ये हम मट्टी लेकर आते हैं बाहर से और 10 दिनों के बाद हम इसकी मट्टी बाहर चेंज कर देते हैं। तो अब मैंने सोचा मरियम कि ऐसा करते हैं कि यार इसकी मिट्टी चेंज कर आते हैं और फिर 10 दिन आराम से गुजर जाएंगे। ये देखें जो साग था ना वो बॉईल हो गया था और उसकी लास्ट उसकी स्टेज चल रही थी, ये आखिरी सांसों पर है और मैं इसको बड़ी चंगी मत मार रही हूँ ताकि ये अच्छे से ना हो जाए। अच्छा आधा मैं रख लूँगी और आधा मैं अभी मेरा इरादा तो ये था थोड़ा सा रात में खाना इसके साथ खा लेंगे और सुबह में, और बाकी का मैं फ्रीज़ कर लूँगी, फिर सहरी वगैरह हो जाएगी। अभी पालक की बारी आनी है, पालक मैंने साइड पे रखी हुई थी और ये मैंने साग को तड़का भी लगा दिया, लेकिन इन्होंने खाया नहीं। इन्होंने इसके बाद मैंने बिरयानी बनाई थी, ये क्लिप बाद में आ गया। मैंने तड़का वड़का लगा के अपनी तरफ से ये रेडी किया हुआ था रात को। खैर बिरयानी से फ़ारिग होके मैंने सोचा मैं ये जो चीज़ें आई हैं टमाटर और ये सब थोड़े से नींबू आए थे, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आती हैं लेकिन मैं उनको साथ-साथ समेटती रहती हूँ। ये देखिए मेरे जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है। अच्छा बाकी सभी चीज़ें सभी ऐसे ही करती हैं जैसे आप सब अपने घर में प्रिपरेशन करते हैं रमज़ान की, मैं भी सेम वैसे करती हूँ।
कभी मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी मैं एंटर डालती हूँ अंदर कि मुझे चाहिए आपको बताना, या मेरे पास सेव करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी भूल जाती हूँ कुछ अरसे के बाद। अच्छा, तो ना मैं ये डालती हूँ, काफ़ी अरसे से डालती हूँ बेकिंग पाउडर। इससे ये होता है, कुछ लोग ऑयल डाल लेते हैं, तो मैं कभी ऑयल डाल लेती हूँ, और अगर कभी ऑयल नहीं डालती तो मैं कभी बेकिंग पाउडर डाल लेती हूँ। इससे इसका रंग भी ख़राब नहीं होता और ये वैसे भी ख़राब नहीं होता। और 3 बॉटल्स मेरी बन गई थी, तो मेरा रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा गुज़र जाएगा। मरियम आ गई थी मेरी हेल्प कराने, वो कह रही थी मम्मा सुबह से आप किचन में हो, तो क्या कर रही हो? तो फिर ये मुझे कह रही थी कि लाइन मैं ना इसका मैं आपको ये कर देती हूँ लेमन का। तो बेटियों बेटियों का साथ भी ना बड़ा कोई नेमत वाला है, बहुत ब्लेस्ड वो माएँ हैं जिनके पास बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह।